मैं इस सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि कुछ आंकड़े, कुछ जानकारी महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में बहुत ही साधारण बातें हैं। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। लोकसभा के चुनाव में और जो भारत गठबंधन जीता और जो वोटिंग की आबादी थी हिमाचल प्रदेश की जो महाराष्ट्र के इसमें जोड़ा गया और हिमाचल प्रदेश की जो पूरी आबादी है उसे जो महाराष्ट्र का वोटर रोल था उसमें जोड़ा गया। आप कृपया समझने की कोशिश करिए मैं क्या कह रहा हूँ। लोकसभा और विधानसभा में जो हिमाचल की जनसंख्या 70 लाख नए मतदाता और लोकसभा और विधानसभा के बीच में आ गए। जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, और प्रधानमंत्री मेरी ओर नहीं देख रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है सबसे महत्वपूर्ण बात ये है महाराष्ट्र में more voters were added in 5 months. 5 महीने में महाराष्ट्र में मतदाताओं के नाम जितने जोड़े गए उतने 5 साल में ज्यादा 5 महीने में ऐड हो, आखिरी 5 महीने में लोकसभा चुनाव के बाद। सर एक बिल्डिंग है सर शिरडी में, एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर एक बिल्डिंग में ऐड हुए सर। एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर ऐड हुए सर। सर मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर कि ये इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक है कि हिमाचल प्रदेश जितने बड़े वोटर्स लोकसभा के बाद जादू से आ जाते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, हमने इलेक्शन कमीशन से रिपीटेडली कहा है कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। आप एक काम कीजिए, हमें लोकसभा की वोटर लिस्ट दे दीजिए, नेम एड्रेस और इलेक्ट्रॉनिकली दीजिए, और विधानसभा नहीं है। नहीं सर, नहीं 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 स्पीकर सर, स्पीकर सर, वो सब वेबसाइट पे रहती है, सब जानते हैं, कभी भी कोई निकाल सकता है। स्पीकर सर मैं समझा देता हूं सर। स्पीकर सर, स्पीकर सर, वो स्पीकर सर, वी हैव आस्क्ड, स्पीकर सर, अध्यक्ष महोदय, स्पीकर सर, वी आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। हम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की जो आबादी है, पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश की आबादी ने महाराष्ट्र के चुनाव में मतदान दिया है। हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है, चुनाव आयोग से कहा है कि जो नाम और पता है और जो मतदान केंद्र हैं लोकसभा और राज्यसभा में कि ये नए जो मतदाता हैं ये कौन हैं। रोचक बात ये है कि जो नए मतदाता हैं और बीजेपी ने जहां जीता है वहां पे ये नए मतदाता
नए मतदाता उन चुनाव क्षेत्रों में जोड़े गए हैं जहां बीजेपी ने जीता है। मैं कोई मतदान आरोप नहीं लगा रहा हूं। चुनाव निर्वाचन आयोग को महाराष्ट्र के चुनाव का आंकड़ा एनसीपी कांग्रेस को दे, ताकि कहां ये मतदाता जोड़े गए हैं, कहां घटे हैं, कहां बढ़े हैं। ये कोई गैर जिम्मेदाराना अनुरोध नहीं है, ये बहुत ही सामान्य अनुरोध है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि नियम बदल दिए गए हैं। ये अध्यक्ष महोदय, जो निर्वाचन आयुक्त थे, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस को उसमें से मुख्य न्यायाधीश को निकाल दिया गया। ये सवाल है, ये प्रधानमंत्री मुख्य न्यायाधीश को क्यों उसमें से हटा दिया गया। मैं जा रहा हूँ, अमित शाह और मोदी जी, और हम क्यों जाएंगे ऐसी बैठक में। अब मोदी जी और अमित शाह जी कहेंगे उसी को प्रमाणित करने के लिए। जब मुख्य न्यायाधीश थे तो चर्चा होती थी, मुख्य न्यायाधीश कह सकते थे कि हम सहमत नहीं हैं। इसीलिए एक जानी बुझी रणनीति के तहत ऐसा किया गया है। 2 नए निर्वाचन आयुक्त को उसमें डाला गया। हम जानते हैं कि निर्वाचन की तारीख बदल दी गई। ये मैं कोई आविष्कार नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई है। इस संविधान की रक्षा करने के लिए पूरा विपक्ष अनुरोध करता है कि जो आंकड़े हैं महाराष्ट्र चुनाव के, हम अनुरोध करते हैं जो लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के लिए, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि निर्वाचन आयोग हमें ये जानकारी